मेरा नाम किरण वैद है और मैं मयूर फेस 1 से काउंसलर हूँ। और अभी हाल ही में मुझे संगठन ने एक नई जिम्मेवारी दी है, मुझे पूर्वी दिल्ली का उप महापौर बनाया है। अभी मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना टाइम मुझे मिला है समाज सेवा के लिए, मैं बहुत ही ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ पूरा करूँ और अपने स्वर्गीय पति का नाम रोशन करूँ और उनका नाम जीवित रखना ही मुझे लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। जीवन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बेटे का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे बेटे ने मुझे बहुत रुक जान नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। मेरा जन्म करजन रोड दिल्ली में हुआ था और हम थोड़े दिन ही रहे थे वहाँ पर। फिर हम यहाँ पर स्टॉक कैलाश आ गए थे, गढ़ी साउथ के एरिया में। हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, आज वो रिटायर्ड हैं। और हमारी शिक्षा भी क्या कहते हैं यहाँ पे साउथ के एरिया में हुई थी। मैं पहले MCD के स्कूल में पढ़ती थी संत नगर में, 5वीं तक शिक्षा मैंने वहाँ ली। फिर उसके बाद स्टॉक कैलाश के स्कूल 6 से लेकर 12 तक मेरी शिक्षा वहीं हुई। माता पिता का बहुत योगदान रहा। मैं 5 बहनें हैं, 5 बहनों की उन्होंने बहुत अच्छे जगह पे शादी की। मेरी शादी यहाँ पर त्रिलोकपुरी में हुई। मेरे पति विधायक थे, स्वर्गीय सुनील वैद जी। उन विधायक होने के बाद उन्होंने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया था, फिर उनको विधायक बनाया। वो शुरू से RSS से जुड़े हुए थे, छोटी सी उम्र से वो शाखा में जाना, शाखा लगाना, मतलब पूरा जीवन मतलब समझ लो उन्होंने RSS को समर्पित कर रखा था। उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी। फिर उनको क्या कहते हैं टिकट मिला वहाँ से विधायक का। एक बार टिकट मिला तो वो रह गए थे, फिर दूसरी बार मिला तो वो जीत गए थे। बहुत अच्छे उससे जीते थे। उन्होंने बहुत क्षेत्र में इतना काम कराया है, शायद ही किसी विधायक ने इतना काम कराया होगा। लेकिन एक दिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था कि अचानक मंच पे भाषण दे देते उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और 9 दिन तक वो अपोलो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और 10वें दिन उनका देह को त्याग दिया उन्होंने। फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे टिकट दिया विधायक का। सुषमा स्वराज जी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन मैंने कहा दीदी मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, कहा कि नहीं आप कर सकते हो, हाउस वाइफ हो तो क्या हुआ, कोई जन्म से कोई सीखता नहीं है राजनीति, आप कर सकते हो। उन्होंने मुझे पर इतना विश्वास जताया तो मैंने हाँ कर दिया था कि ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगी। चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्रवासियों ने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की ऐसी आंधी थी कि उसमें मैं रह गई थी। फिर पार्टी ने मुझे दोबारा विश्वास मेरे पर रखकर मुझे निगम का टिकट दिया। इस निगम के चुनाव में मैं जीत गई थी और बहुत ही अच्छे वोटों से जीती थी। अब पार्टी ने एक के बाद एक मुझे पद दिया। पहले मुझे स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बनाया और अब मैं पूर्वी दिल्ली के उप महापौर हूँ। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और रीडिंग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना टाइम मुझे मिला है समाज सेवा के लिए, मैं बहुत ही ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ पूरा करूँ और अपने स्वर्गीय पति का नाम रोशन करूँ और उनका नाम जीवित रखना ही मुझे लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका नाम कोई भूले ना, इसलिए मैं दिन रात बहुत मेहनत करती हूँ। क्षेत्र में लोगों की समस्या सुनती हूँ कि जिस तरीके से वो काम करते थे मैंने उनको देखा था काम करते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वैसा ही काम करूँ ताकि लोगों को शिकायत ना रहे कि भाई हमने किसके लिए कितनी मेहनत करी। मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझसे हमेशा खुश रहे और उनकी जो भी समस्या है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दूर करूँ उनको। इसलिए मैं सुबह ही फील्ड में उतर जाती हूँ और थक चूर के जब शाम को आती हूँ घर पर तो मैं सोचती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। कभी कभी मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं उनके साथ ज़रूर बैठती हूँ, बातचीत करती हूँ, उनके साथ घूमने भी जाती हूँ टाइम निकाल कर। प्रेरणा स्रोत तो मुझे लगता है कि मेरे सुनील वैद जी थे। उनको देखकर मुझे लगता था कि पहले मैं सोचती थी कि ऐसे पॉलिटिक्स में इतना क्या काम होता है कि दिन रात बाहर, लेकिन आज जब मैं निकली हूँ तो पता ही रहता कि कब कहाँ और कब कहाँ जाना पड़ जाता है। तो मैं सोचती हूँ उन्होंने बहुत संघर्ष करा है जीवन में, बहुत कुछ
खुद मैंने देखा है, जब वो ऑफिस से आते थे पहले चाय हम देते थे उनको पीने के लिए, तो प्लेट में चाय ठंडी करके पीते थे वो। तो बहुत हबड़ धबड़ में रहते थे, बाहर जाना, जल्दी से बाहर चले जाना और मीटिंग में से देर देर तक आना। बहुत मेहनत करी थी उन्होंने, लेकिन पहले मैं समझ नहीं पाई थी। आज मैं समझती हूँ कि सच में उनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। और दूसरा, वो सुषमा स्वराज जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के इतने प्रिय थे, वो उनको बहुत मानते थे, अपना जैसे आइडल मानते थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी और सुषमा स्वराज जी को। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल रही हूँ और मैंने देखा है कि उन्होंने सुनील जी के जाने के बाद मुझे बहुत सपोर्ट करा है। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, तो वो ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। वो भी मैं सच बताऊँ तो मेरा भगवान में बहुत विश्वास था, पहले भी और आज भी है। लेकिन जब मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी तो मैंने सोचा कि भगवान चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ सब कुछ ठीक। तो मैं पूजा पाठ तो बहुत कम करती हूँ, लेकिन मन से मानती हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ, क्योंकि जो भी है उनकी वजह से ही है। चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, और ख़ासकर पॉलिटिक्स में आओगे तो चुनौतियाँ हैं। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ बिल्कुल साधारण तरीके से चलूँ। भगवान देखने वाला है, जो होगा अच्छा ही होगा, आगे जो भी होगा। मैं सुबह उठती हूँ, मेरे बच्चे क्या कहते हैं, मेरा बेटा कॉलेज जाता है, बेटी ऑफिस जाती है, तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ सुबह उठकर पहले। और फिर मैं अपना भी साथ साथ फ़ोन अटेंड करती रहती हूँ। लोगों की शिकायतें आती रहती हैं, उनको भी मैनेज करती रहती हूँ, साथ साथ उनकी शिकायतें सुनती रहती हूँ, अधिकारियों को फ़ोन करती रहती हूँ। और फिर अपना फ्रेश होकर अपने ऑफिस में बैठती हूँ। मेरा कार्यालय घर के बिल्कुल 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है शायद, बिल्कुल गली से बाहर निकलते मेरा कार्यालय है। और वहाँ जाके मैं लोगों के बीच जाती हूँ, उनकी समस्या सुनती हूँ, फिर थोड़ा सा क्षेत्र में राउंड लगाती हूँ अपने, कि कुछ काम वाम कैसा चल रहा है देखती हूँ। फिर अब मुझे यहाँ पे बैठना होता है, फिर मैं 2 बजे के बाद यहाँ आके बैठती हूँ, यहाँ पर आके लोगों की समस्या सुनती हूँ। मेरे को फिल्में देखनी बहुत अच्छी लगती हैं, खासकर कॉमेडी फिल्म बहुत पसंद है मुझे। संगीत भी बहुत अच्छा लगता है सुनना, पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सुनना। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, बस इतना ही। जीवन को जिस तरीके से कट रहा है सही कट रहा है, अब क्या जीवन को लेना, मतलब जिस तरीके से कट रही है जीवन अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का सपना है उसे हमें आगे बढ़ाना है। जब हमें इतने प्रमुख दायित्व दिया है पार्टी ने, तो हमें भी अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ उसको करना चाहिए। इसलिए मैं लोगों के बीच जाती हूँ, उनको समझाती हूँ कि भाई हमें अपना एरिया कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाना है। इसके हम छोटे से सिपाही हैं, हम सोचते हैं कि हम जितना कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उतना अच्छा करना चाहिए। जीवन की सफलता का राज यही है कि हमें पूरी ईमानदारी से अपना काम करके जाना चाहिए, और जो हमें जिम्मेवारी मिली है उसको हमें सोचना चाहिए कि हमें इसको अपना 100% देना चाहिए, तभी हम आगे जीवन में सफल होते हैं। जब मैं निराश हो जाती हूँ तो बस मैं ये सोचती हूँ कि अब आगे सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी उम्र भी नहीं है कि हम आगे इन बातों को लेकर सोचते रहें। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सब चीज़ें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और पीछे अगर हम सोचते रह जाएंगे तो शायद हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ बस। आगे सपने ये हैं कि जो टाइम मिला है, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको अच्छे से निभाना है, और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है, और चाहती हूँ कि वो भी तरक्की करें और आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें। मैं अपने क्षेत्र की जनता से, अपने समाज का पूरा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज इस जगह पर ना होती। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी का। जो मेरी टीम है,
मैंने अपनी एक टीम बनाई हुई है और टीम में इतने हार्ड वर्कर हैं कि वो लोग मुझे सुबह आके उठा देते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है। तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग जब मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं तो मेरे को खुद भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। तो मेरे को रोज़ ये इन लोगों से इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं सोचती हूँ कि और जितना मैंने काम आज करा उससे ज़्यादा डबल मैं कल करूँगी। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी पुनीत जी का, रागनी का, बॉबी जी का, ज्योति जी का। ये टीम ऐसी है, अशोक टांग जी, चरणजीत जी, ये टीम ऐसी है जिन लोगों ने, मैं आपको बता नहीं सकती, सुबह 5 बजे ये लोग मेरे घर के बाहर खड़े जाते थे इलेक्शन में मुझे जगाने के लिए कि मैं बहुत मेहनत करके किसी भी तरीके से ये चुनाव जीत जाऊँ। बहुत मेहनत करी है। इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जीवन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बेटे का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे बेटे ने मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी बेटी, सभी ने बहुत सपोर्ट करा है। और राजनीति में मेरे को श्याम जाजू जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सुषमा स्वराज जी, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। अब मुझे ये पद मिला है तो पहले मेरे अंडर में 1 वार्ड था, अब पूर्वी दिल्ली के सभी वार्ड हैं तो जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जहाँ से भी कोई भी कंप्लेंट आती है मैं तुरंत सोचती हूँ कि उसको सॉल्व किया जाए और करती भी हूँ। इंडियन स्टोरी व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, आगे बढ़ें और तरक्की करें।